Captain presented his shows 6 months in a year in मालगुडी टाउन। कैप्टन जो था ना भैया, ये मालगुडी टाउन में अपना शो 6 महीने तक प्रदर्शित करता था। A team of his men wearing fancy clothes went round to the village in the district। कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के उसके लोग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जाते थे। अब पहले के जमाने में थोड़ी ना पंपलेट बांट देते एडवर्टाइजमेंट हो गया, नहीं। पहले के जमाने में एक ढोल लेता था एक व्यक्ति, 2-5 जने उसके साथ जुड़े हुए रहते थे, क्योंकि थक जाते थे वो, तो वो गांव में जाते थे, बहुत जोर जोर से ढोल बजाते थे, पूरा गांव इकट्ठा होता था, है ना, और फिर वो सूचना देते थे ऐसे। विद द बीट ऑफ ड्रम्स एंड मेगाफोन एडवर्टाइज द सर्कस। कि एक ड्रम होता था, उसको ढोल को बजाते थे, फिर मेगाफोन होता था बड़ा सा भोपू। ऑन द फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज द पेट्रॉन्स अराइव्ड बाय बस। पेट्रॉन्स बोले तो लोग, है ना, दर्शक, पेट्रॉन सही वर्ड। कि बस से, लॉरी से, बुलोक कार्ट से, साइकिल से, कभी कभी तो ऑन फूट भी आते थे वो लोग। कमिंग इन टू द लॉन फॉर द सर्कस वॉज इन एन इवेंट ऑफ द विलेजेस। कि भाई कहीं भी आ जाते थे, जहां पे भी उनको जरूरत पड़ती थी, जैसे जहां पे सेंटर कर रखा है वहां पे आ जाते थे वो लोग, जो भी उनके पास में व्हीकल होता था। देखो बीच में डिस्टर्ब करोगे, मुझे जरा सी बात भी परेशान करेगी और मैं कुछ कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो थोड़ा शांत रहे, कुछ भी मत बोलो। चुप, तुम्हें नहीं रहता था चुप तो मुंह पे उंगली रख लो, है ना। व्हेन द मानसून सेट जब बरसात होने स्टार्ट होती थी अक्टूबर नवंबर में, द सर्कस मूव्ड आउट ऑफ मालगुडी टू अदर सेंटेंस इन द कैरावैन। कैरावैन वगैरह जानते होंगे आप, गाड़ी होती है जिसके अंदर सारा सतुना होता है ना। पैरेडिंग द एनिमल्स, एनिमल्स को निकालते हुए वो बाहर निकल जाते थे। मालगुडी में नहीं करते थे, फिर मानसून सत्र में। विच मेड द सर्कस नो वन ऑल अलोंग द वे, जिसकी वजह से पूरे गांव वाले जहां से भी वो निकलते थे वो एक एडवर्टाइजमेंट होता रहता था। एट एवरी शो द कैप्टन मेड अ स्पीच, समटाइम ऑटोबायोग्राफिकल एंड समटाइम टू बूस्ट अ स्पेशल एक्ट सच एज माइन। हर एक शो में वो कभी कभी खुद की बड़ाई करता था, वो कभी कभी मेरे लिए भी कुछ एक विशेष स्टेटमेंट देता था। He delivered the message in the least 3 language, और लगभग वो 3 भाषाओं का प्रयोग करता था, मोस्टली हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। एंड वुड ऑफन बीइंग बाय सेइंग आई लव मालगुडी बिकॉज आई हैव बोर्न हियर। और अक्सर ये स्टेटमेंट देता था कि मेरे को मालगुडी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं मालगुडी में जन्मा हूं। यू विल सी माई लाइफ हिस्ट्री इन अ बुक फॉर्म, कि एक बुक के रूप में आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं, मेरी किताब मिल जाएगी आपको उस स्टॉल पे। सोल्ड एट द गेट फॉर ए स्मॉल प्राइज, छोटी सी किताब है, छोटी सी प्राइस है। सो दैट यंग पीपल में कल्टिवेट एम्बिशन एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और इसलिए पढ़ें वो उस किताब को कि उससे आपके अंदर साहसी की भावना आएगी, कैसे मैंने मेरे संघर्ष किया मेरी जिंदगी में वो पता लगेगा। एंड ब्रिंग अवर नेशन अ ग्रेट नेम, और अब खुद भी उससे मोटिवेट होकर कुछ विशेष करेंगे जिससे हमारा नाम होगा। ऑल दैट आई विश टू से इज दैट द ग्रेट सर्कस मास्टर दादाजी ऑफ पूना अडॉप्टेड मी। फिर वो ये भी बताता कि भाई इतना ही कहूंगा कि मैं दादाजी ने मुझे अडॉप्ट किया था, एंड ट्रेंड मी, और मुझे ट्रेनिंग दी थी। आई कैन नॉट बिगिन द शो विदाउट पेइंग होमेज टू हिम। मैं उनको श्रद्धांजलि, उनका सम्मान करते हुए हर एक शो स्टार्ट करता हूं, उनके बिना नहीं कर सकता, कहने मतलब। कैप्टन वॉज कंसिडरेट एंड हेल्प अस सेव अवर एनर्जीज बाय रेगुलेटिंग अवर रेस्ट पीरियड्स। कि कैप्टन अब ये बता रहा है कि भाई कौन बता रहा है, टाइगर बता रहा है कि सभी जानवरों को वो एक सर्किल में चलाता था। सर्किल में मतलब कैसे, अल्टरनेटिव यूज करता था। देखो आपको पता है, अभी तो अपन एक नॉर्मल एक क्रिकेट टीम की बात करते हैं। एक कोई भी क्रिकेटर पूरे साल भर क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि वो थकेगा, हो सकता है चोटिल हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, अपन उनको, जैसे भी बुमराह एक नेशनल एसेट है, बुमराह हर एक मैच में नहीं खेलता। जैसे अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाफ नहीं खिलाया उसको, उसके पहले भी नहीं खिलाया। बुमराह खिलाते हैं हम इंपॉर्टेंट मैच में, क्योंकि उसका एक तो एक्शन ऐसा है, जब उसका पाँव लैंड करता है तो ऐसे करता है जैसे कि टूट जाएगा अगर और कोई हो तो, है ना। ऊपर से रिस्ट एक्शन भी ऐसा है कि कभी भी चोटिल हो जाता है। तो उसको अपन ने संभाल के रख रखा है, उसको वर्ल्ड कप, इंपोर्टेंट जो टेस्ट मैच होते हैं उनमें खिलाते हैं। ऐसे ही हम जानवरों में भी महत्वपूर्णता थी। अगर मान लो कोई जानवर बीमार है तो उसको रिप्लेस की जगह उसका अल्टरनेटिव यूज करना उसको आता था। वो इस तरीके से यूज करता था कि वो थके ही नहीं। जैसे मगर सुबह मेरा शो हो गया, मतलब मैं जानवर हूं तो मेरा शो हो गया, तो फिर मेरा दूसरे दिन शो होगा, मैं पूरे दिन फ्री। ऐसे one of days he sent away all the herbivores to forage in the lower reaches of Mampi range।
camels, horses, elephant, zebras went out in a sort of parade through the street of the Malgudi and returned in time for the show. कि वो हर्बीवोरस जो थे, हर्बीवोरस जानते होंगे आप, जो घास खाते हैं, जो शाकाहारी जानवर थे, उन सबको वो भेज देता था। एक दिन उनके छुट्टी होती थी, एक दिन वो सर्कस नहीं करते तो गांव में जाते थे, खेतों में घुस जाते थे, खाली खेत में जिसमें वो चर सकते थे। द रेस्ट ऑफ द एनिमल ऑलवेज हैड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days। और दूसरे जानवर जो होते थे उनको एक परफॉर्मेंस के बाद में 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, रेस्ट बिटवीन परफॉर्मेंसेस। ही डिड अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, वो कई सारा पेपर वर्क भी करता था। शेड्यूलिंग ईच एनिमल्स ड्यूटी, हर एक एनिमल की ड्यूटी को कंफर्म करता था। एंड ऑफ आवर्स इन अ मंथ, और कुछ घंटे ऑफ में भी रहता था। कहने मतलब जानवर कहाँ ऑफ रहेगा, कितने कितने घंटे की रेस्ट लेगा, ऐसे। He bestowed special attention to my part of work, और मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान देता था। It always came after the terpage sequence, अक्सर मेरा जो एक्ट आता था वो कहाँ आता था, कलाबाजी, लड़कियों की कलाबाजी के बाद में, which was his wife's show, जो उसकी पत्नी का शो था। He never made a speech introducing her, कभी भी वो उसके लिए स्पीच नहीं करता था, कभी भी यूं इंट्रोड्यूस नहीं करता था कि अब आ रही है रीता, कलाबाजी की क्वीन, ऐसे कभी नहीं बोलता था। पता नहीं क्यों नहीं बोलता था, मुझे नहीं पता, यानी वो टाइगर बता रहा है। Which was हो गया तो A subject that made her grumble from time to time, और अक्सर वो इस बात पे इश्यू भी करती थी कि आप छोटे छोटे जानवर के लिए तो वो कहते हैं बिल्डअप करते हो, और मेरे लिए बिल्डअप नहीं करते, है ना। She would often complain, अक्सर उसका शिकायत करती थी। कैसे करती थी, देखो ऐसे। While your wit and eloquence are equal, always reserved for only for the tiger and the rest। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी बोलने की कला और तुम्हारी बुद्धिमानी केवल कहां तक है, जानवरों के लिए, टाइगर और दो दूसरे, आई सपोज, मैं जहां तक सोचती। एंड फर्दर एडेड, एक और चीज वो आग में पानी, मतलब पानी में नहीं, घी में, आग में घी डालने का ये वाली चीज करती थी। योर हॉरोस्कोप एंड द टाइगर सीम्स टू बी बेटर मैच्ड, कि तुम्हारी कुंडली टाइगर से ज्यादा बेटर बन रही। पता नहीं कैसे अपनी शादी हो गई, अपनी कुंडली ने मल रही, टाइगर की ज्यादा मिल रही, उससे शादी कर लेता तो बढ़िया रहता। आई डोंट नो व्हाई शी वाज मेजरिंग हरसेल्फ अगेंस्ट मी ऑल द टाइम। जब ये टाइगर को गुस्सा आएगा, टाइगर कह रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, हमेशा मेरे से जलती क्यों रहती थी ये रीता, मैंने क्या बिगड़ा। फैंसी एनीवन बीइंग जेलस ओवर टाइगर, कोई भी क्यों टाइगर से क्यों जल रहा है कोई। आई डोंट थिंक शी वुड हैव पॉइजन मी, मैं कभी कभी सोचता था, मतलब कभी कभी मेरे विचार में वैसे विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन आता था कि वो मेरे को कभी जेल नहीं दे दे। शी एंजॉयड बीइंग आर्गुमेंटेटिव, दैट्स ऑल। शायद उसे मजा आता होगा बहस करने में। होते हैं कई लोग जिन्हें टोंट करने में, परेशान करने में मजा आता है। दे वर पिक्यूलर कपल, विशेष कपल थे वो, बहुत अजीब थे। डिवोटेड टू ईच अदर बट नॉट बेटरिंग देयर फीलिंग इन स्पीच, कि ध्यान देना कि एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, लेकिन कभी भी अपनी भाषा में वो सही शब्द नहीं कहते थे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट नहीं करते थे उस भाषा में। ऐसे तो सपोर्ट ही होते हैं। लेटर ऑन द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप वाज एक्सप्लेन टू मी बाय माय मास्टर, फिर बाद में मेरे को उनकी रिलेशनशिप के बारे में मेरे गुरुजी ने बताया। क्या बताया? ही सेड, उसने कहा, ह्यूमन टाइज कैन नॉट बी जस्ट डिफाइंड इन ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स, कि ह्यूमन टाइज, मानवीय बंधनों को हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये सही है, ये सही है, नियमों के हिसाब से नहीं कर सकते। आपने खुद ने भी देखा होगा अपने घरों में, सुबह मम्मी पापा लड़े, शाम को एक, क्या चल रहा है ये, कब बात हुई इनकी, समझ में नहीं आता। ऐसे यही चीज है, और क्या ऐसे ही है हमारे रिलेशंस। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग इज अनमिटिगेटेड हेटेड और अनमिटिगेटेड लव, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई उनमें ऐसे यूं नहीं है कि भाई बहुत बेतहाशा प्रेम हो, कभी बेतहाशा प्रेम है, कभी बेतहाशा नफरत है, कभी कभी गालियां बक देते हैं एक दूसरे में, है ना। Those who are deeply attached sometimes deliberately present a rough exterior to each other and that is also a way of enjoying married life, कि जो लोग बाग जुड़े हुए होते हैं डीपली, गहनता से, वो कभी कभी दिखावा करते हैं कि हम दोनों गुस्सा हैं एक दूसरे से, और यही मजा है एक मैरिड लाइफ का, जिंदगी का, शादीशुदा जिंदगी का। When the captain started the publicity for his special jubilee show, जब उसने जुबली शो के लिए पब्लिसिटी स्टार्ट की, no one questioned him, किसी ने उसको क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, except his wife, उसकी वाइफ ने किया, जो अक्सर उसको परेशान करती थी। However, announcement were made through colorful lithographs, अलग अलग प्रकार के पुष्टों पे बना दिया उन्होंने, पैम्पलेट बना दिए, पोस्टर्स बना दिए, अलग अलग प्रकार की अनाउंसमेंट की गई बड़े बड़े माइकों से, जैसे पोस्टर पेस्टेड हो गए हर एक दीवार पे। अल्बर्ट मिशन कॉलेज की कंपाउंड वॉल जो थी, स्प्रॉलिंग सेंट्रल जेल्स वॉल्स, इन सब पे करा दिया। कैप्टन ऑलवेज फेल्ट दैट सच वॉल्स वर गोइंग टू वेस्ट एंड शुड बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। दीवारों को देखकर कैप्टन हमेशा एक चीज कहता था कि इन दीवारों का प्रयोग अपने को ऐसी पब्लिसिटी के लिए करना चाहिए, है ना। ही कॉल्ड द टाउन
arts councilmen, eccentrics, who were opposed to every kind of announcement or hoarding. टाउन आर्ट्स काउंसिल एक समिति थी, उसने उनका विरोध किया था और उनके ऊपर गुस्सा भी किया था कैप्टन ने कि यार क्यों नहीं करने देते तुम हमें वो यूज. नेवर रियलाइजिंग दैट दे वर थस ऑब्स्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक लाइफ एंड अल्टीमेट प्रोस्पेरिटी. और वो उसको समझ में नहीं आता था, वो यूं कहता था भाई तुम्हारे तो भला होगा. आज एक बार बताओ, इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, एक छोटा सा उदाहरण. आस्था से मत लेना इसको, एज ए इकोनॉमिक पर्सनल पैसे से समझना. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़ है ना. इसमें से हिंदू कितने? 100 करोड़ है ना. अब इमेजिन करना, आर्थिक रूप से बता रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इसको आस्था से न जोड़े. अयोध्या मंदिर में राम मंदिर जी का भी हो जाएगा, बन जाएंगे, बन गया. अब ऐसे उसको इकोनॉमिक स्थिति देखना, हर एक बंदा वहां जाएगा. 100 करोड़ लोगों में से लगभग 50 करोड़ लोग जाएंगे. जब वो जाएंगे तो वहां बस, जब वो वहां जाएंगे तो ऑटो, जब वो वहां जाएंगे तो ही होटल, जब वो वहां जाएंगे तो खाना, जब वो वहां जाएंगे तो प्रसाद खरीदेंगे, जब वो वहां जाएंगे जो भी होगा, ये पैसा कहां जाएगा? इकोनॉमिकल बूम मिलेगा. आज अपन जाते हैं अजमेर, जाते हैं अजमेर में इकोनॉमिक बूम कैसे मिल रहा है? एक छोटा सा उदाहरण है, आप लोग बताओ कैसे मिल रहा है? दरगाह शरीफ से. हाँ, पुष्कर में कैसे मिल रहा है? पुष्कर ब्रह्मा जी मंदिर से. सांगोद में नान के समय इकोनॉमिक बूम मिलता है इंसान को. तो क्यों हंस क्यों रहे हो? रियलिटी है. लोग बग 10-10 बोरियों की शक्कर बेच देते हैं, जलेबी. मजाक थोड़ी चल रही है. 10 के नोट की शॉर्टेज आ जाती है मार्केट के अंदर फटाफट से उन 5 दिनों में. मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई इवेंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो या कोई अच्छा कुछ भी हो, कोई भी इवेंट होगा, जनता आएगी, जनता आएगी तो खाएगी, जनता आएगी तो सोएगी, तो कहां रहेगी? अपने ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब जगह नहीं मिलती, लाखों पब्लिक हो जाती सांगोद में. सांगोद की पॉपुलेशन 40,000 के समथिंग है, 40-45,000 रुपए, सॉरी रुपए नहीं मतलब बंदे. अब नान के समय ये पॉपुलेशन मोर देन 1.5 लाख, 1,25,000 ये हो जाती. आसपास के गांव में ना, आसपास के गांव की स्थिति होती है कि सारे गांव वाले सांगोद में बस जाते हैं. और जब खाड़े का नान निकलता है ना, तो पूरा सांगोद खाली रहता है, बस वो जगह भरी रहती है जहां पे खाड़े का नान निकल रहा है, वो रूट पूरा सांगोद खाली है. घरों पे ताले लग जाते हैं. तुम क्या सोच रहे हो? छोटी मोटी फिल्म थोड़ी ना. नान तगड़ा इकोनॉमिक बूम देता है नान. देखो ना, जलेबी वाले ये गोविंदलाल जी और फुल सेवड़े बेच देते हैं, जलेबियां बेच देते हैं, सारे डीजे वाले मस्त हो जाते हैं. कुल पैसा, पैसे ही पैसा, इकोनॉमिकल फ्लो चलता है. चलो ध्यान दो. तो ये क्या है कि वो यूं समझाने की कोशिश करता है ना टाउन आर्ट काउंसिल वालों को कि यार इससे तो इकोनॉमिक बूम ही मिलेगा. When his plans were opposed, जब कभी भी उसके प्लान्स को विरोध किया जाता था, he had his own technique of winning over opposition. तो वो विरोधियों को जीतने की उसकी खुद की एक तकनीक थी. A few complimentary ticket, फ्री में टिकट बांटता था. Not always for VIP seats. He had a few seats of semi VIP and non VIPs, depending upon the status of the people. कि भाई किसको वो दे रहा है टिकट, इसके ऊपर डिपेंड करता था. अगर कोई उसका विरोध करता था और एक नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो नॉर्मल है, कोई एक नॉर्मल सिटीजन है, तो उसको फ्री का टिकट दे देगा, कहीं भी दे दिया, वो खुश. ऐसे When mere ticket would not work, अगर टिकट काम नहीं करते थे, he donated cash from a fund. He marked his birthday gift in his account books. कि अगर पैसे देने की जरूरत पड़ती, रिश्वत देने की जरूरत पड़ती थी, वो रिश्वत को बर्थडे गिफ्ट्स के नाम से शो करता था कि ये मैंने उस बंदे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया. As a result of this intensive publicity, इस intensive publicity का फायदा ये होता था, the box office presented a completely sold out. पूरी टिकटें बिक जाती थी. With every inch of auditorium occupied in all the 3 shows, सारे के सारे shows वो full, हाउसफुल, noon, evening and night. कैप्टन रिजर्व द टाइगर एक्ट फॉर द नाइट शो. और नाइट शो में कैप्टन क्या करता था? मुझे दिखाता था, टाइगर शो करता था. इट केम आफ्टर रीता's टेरपेज एक्ट. रीता के टेरपेज एक्ट के बाद आता था समरसॉल्ट एंड डाइविंग थ्रू अ रिंग, इधर से उधर कूदती वाली वो. उसके बाद में व्हेन द टाइगर वाज व्हील्ड इन, जब टाइगर लाया जाता था, कैप्टन बोर्ड थ्रू द पब्लिक इन ऑल डायरेक्शन. कैप्टन सबके सामने झुकता था एंड इंट्रोड्यूस और कहता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर अबाउट टू सी राजा
परफॉर्म, आप राजा को परफॉर्मेंस देते हुए देखेंगे। एन एक्ट विच आई हैव नेम्ड, एक एक्ट मैंने जो खुद ने बनाया है उसको नाम मैंने दिया है 4-in-1, विच इज एक्चुअली अ सिम्फनी इन अ म्यूजिक मोमेंट एज यू विल नोटिस व्हेन द बैंड प्लेज, क्योंकि ये म्यूजिक के साथ किया जाएगा एक। द राजा, द टाइगर राजा विल गो थ्रू द एक्ट विद प्रिसिशन एंड फ्रीज, यही स्टार्ट करेगा और यही खत्म करेगा। अब क्या करेगा, द सीक्वेंस ऑफ बेफिट्स अ कंट्री डेडिकेटेड टू नॉन वायलेंस, और हमें इसका जो महत्व है ना इस नाटक का, इसकी मेन थीम है नॉन वायलेंस, गांधी वाली है ना। विद अ सिप ऑफ मिल्क इन द कंपनी ऑफ गोट, ये बकरी के साथ बैठकर दूध पिएगा। आई अपील यू टू कीप योर आईज ओपन एंड योर नर्व्स कूल, नेवर फियर अ मोमेंट दैट राजा विल एवर ओवरस्टेप द बाउंड्स इन एनी मैटर, कि मैं आपसे अपील करता हूं कि अपनी आंखें खुली रखें और अपने आप को ठंडा रखें, टेंशन ना लें। आप ये मत सोचें कि राजा कभी ना कभी ओवरस्टेप करेगा, कुछ भी गलती नहीं करेगा ये, है ना। आफ्टर हिज स्पीच, उसकी स्पीच के बाद, विच क्रिएटेड सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन इन द ऑडियंस, कि भाई उसकी स्पीच की वजह से सब लोग सस्पेंस में आ जाते हैं, सब लोग गेस करने लग जाते हैं, एंटिसिपेट करने लग जाते हैं कि यार कैसे कैसे क्या होगा। He let me out of the cage, वो मेरे को केज से बाहर निकालता है। Opening the door with his own hand, अपने हाथों से खोलता है दरवाजा। He carried nothing more than his whip, कि उसके पास केवल एक कोड़ा रहता है। He had put away in even chair, तो उसने इतना कुर्सी भी हटा दी थी। He visited to demonstrate that he was absolutely confident of his authority over me, वो बस ये दिखाना चाहता था कि मैं एक गुलाम हूं उसका, मैं उसकी ऑथोरिटी में हूं, उसके अधिकार में हूं। He kept himself deftly at a distance, वो थोड़ी दूर रहता था, but always close to the emergency gate, लेकिन हमेशा वो एक इमरजेंसी गेट के आसपास रहता था, क्योंकि अगर मान लो वो कभी हिंसक हो भी जाए टाइगर, तो वहां से निकल जाए। देखेंगे इमरजेंसी गेट आपने बस में, ट्रेन में और थिएटर में सब जगह होते हैं, क्योंकि कभी इनकेस आग लग जाए, कोई काम हो जाए, तो फिर कहां से निकलेंगे। तो फिर वो जो उसमें एक छोटी हथौड़ी भी रहती कई जगह पर, उससे फोड़ो और क्या नाम से इसका निकल जाओ। कार में कोई बता सकता है मुझे इमरजेंसी का क्या सीन है? मैं बताऊंगा फिर आपको, कार नहीं मेरे पास, लेकिन फिर बताऊंगा। कैसे तोड़ दो हाथ से, शील के दो। सीट रहती ना जिसपे हेड को अपन वो करते रहे, हेड रेस्ट जो भी कह सकते हो आप, उसको जैसे आप खोलेंगे तो दो नुकीली चीजें निकलेंगी। अगर आपके कुछ नहीं हो पा रहा, इमरजेंसी में बंद हो गया, तो उसको सीट को लेना देना, उसमें कांच फूट जाएगा ऐसे, हाथ से थोड़ी नहीं। चलो ध्यान दो। When the rounds were complete, जब मेरे राउंड्स कंप्लीट हो जाते थे, अरे चुप हो जाओ फिर। The hurdles and the image and labyrinth appeared at the appropriate place, सब जगह पर सब वो चीजें आ जाती थी। And men passed through rings of flame, और वो जैसे कि मैन, यदि जो आदमी जिस आग में से गुजरते थे वो, followed by the item of goat and the milk, my mouth watered at the sight of the goat, बकरी को देखते मेरे मुंह में पानी आ जाता था। But the captain was very careful to crack his whip, लेकिन वो एकदम से चटाका मारता तो मैं सारा पानी मेरा निकल जाता। And drew me back to the cage when he noticed it, कि भाई, और जैसे उसने देखा कि भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं एक्साइटेड हो रहा हूं बकरी के प्रति, तो वो मेरे को केज में ले जाता था। The 4-in-1 act was great hit, ये फुल हिट हुआ, फुल सफल, इतना सफल मैंने सोची भी नहीं थी। The captain's fame and box office collection increased tremendously, फुल बोरिया भर गई कैप्टन की पैसों की। कैप्टन अनाउंस्ड एक्स्ट्रा डेली राशन फॉर द एनिमल टेकिंग केयर, आई वाज नेवर ओवरफेड, कि भाई एक्स्ट्रा डेली राशन देता था सबको, लेकिन मुझे कभी भी ओवरफेड नहीं किया जाता था, मुझे खाना ज्यादा नहीं मिलता था। कीप राजा लाइट, राजा को हल्का रखना। ही हैज डिफिकल्ट एक्ट टू परफॉर्म, क्योंकि उसको अलग अलग एक्ट करने रहते हैं। आपको पता है, आप अगर ज्यादा खाएंगे आप मोटे होंगे, आप मोटे होंगे आप सुस्त होंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे। सेम कंडीशन है। अगर आपको एक्टिव रहना है तो घूमना फिरना स्टार्ट कर दो, फिजिकल वो क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा दो। अगर आप उम्र के साथ मोटे नहीं होना चाहते तो, है ना। फीड हिम वेल आफ्टर द एक्ट के बाद इसको फुल खिलाओ लेट एट नाइट, रात में। ही सेड विद द रिजल्ट दैट दे हार्डली फेड मी अंटिल मिडनाइट, वो बुरू रात में देते फिर मैं खाना। दिस कंपल्सरी फास्टिंग द होल डे केप्ट मी ऑलवेज हंग्री, इसकी वजह से मैं हमेशा भूखा रहता था।
एंड मेड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द मिल्क इन गोट्स कंपनी। और बकरी सामने हो और दूध पीना हो तो दिमाग खराब हो जाता था। मेरे दिमाग में बकरी ज्यादा चलती थी। Thus, it went day by day. ये दिन ब दिन चलता रहा, week after week, till the one evening I had just gone through all the rounds preceding the milk and was sitting before the pan of the milk. कि एक दिन ऐसे ही था, मैं पूरा काम करके वहाँ बैठा हुआ था। As a courtesy to have weaker companion, शायद हो सकता है किसी कमजोरी की वजह से, the goat must be allowed to sip the milk first. कि भाई उसको पहले, उसने दूध पहले पिया, कोई ना कोई कमी रही होगी तो मिल्क पीने लग गई बकरी। जैसे उसने मेरे सामने गर्दन यूं करी, मेरा मुंह यूं, और मेरे सामने गर्दन, जैसे कोई हम्बल सप्लिकेशन में गर्दन उसने झुकाई हो। बाय नाउ द कैप्टन हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन मी। और अब तक कैप्टन फुल मेरे ऊपर ट्रस्ट करता था। टुक मी फॉर अ ग्रांटेड, उसने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया था। और रिस्की थिंग टू डू, नहीं करना चाहिए था ऐसा। आई केप्ट लुकिंग एट हिम, मैं उसकी तरफ देख रहा था। एंड बीइंग इन फेस, अजीब से चेहरे से, बिकॉज द स्लाइटेस्ट चेंज इन माई एक्सप्रेशन वुड अलर्ट द कैप्टन। क्योंकि अगर मेरे चेहरे पर जरा सी भी जो मेरा सेम जो फेस कट, मतलब जो भी मेरे भाव रहते थे वही रखे मैंने बिल्कुल भी बदलाव नहीं रखा, क्योंकि जैसे मैं बदलाव करता वो समझ जाता। बट ही वॉज एज वॉचफुल एवर, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखता था। एज द गोट वेंट डाउन, जैसे वो बकरी नीचे गई, स्ट्रेच इट्स नेक टू रीच द मिल्क, दूध पीने के लिए अपने गर्दन को आगे बढ़ाया। आई फेल्ट अ पावरफुल इम्पल्स टू सीज द व्हाइट नेक हेल्ड आउट टेम्पटिंगली, कि मेरे अंदर से एक अलग ही जोश आया, एक अच्छी अलग ही इच्छा जची मेरे अंदर। My agony of self control was worse than the raging hunger, कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरी भूख पे कंट्रोल नहीं हुआ। The glamorous goat was lapping the milk, वो चाट रही थी दूध को। How lovely it would be put one's teeth to it, कितना अच्छा लगता कि अगर मैं मेरे दांत उसमें गिरा देता तो। Go off to the bamboo bush, जाली में चल जाता, and a leisurely meal, और खाना खाता। Memories of my jungle life reviewed, ये मेरे जो जंगल में मैं ऐसा ही करता था वो याद आ गया। As it happened, ये हुआ। The temptation stayed too long, holding myself back seemed impossible. अब मेरी जो इच्छा थी वो मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मैं अब। कैप्टन रीडिंग माई माइंड, कैप्टन ने मेरा दिमाग पढ़ लिया। वॉज अलर्ट मोर देन एवर, वो अलर्ट हो गया। क्रैक्ड हिज व्हिप, उसने कोड़ा चटाका मारा। एंड कमांडेड मी टू शेयर द मिल्क व्हाइल द गोट वाज स्टिल एट ऑल इट, जब भी वो भी पी रही थी तभी उसने मेरे से कहा। बट नाउ सडनली ही हैड टुक अवे, लेकिन अचानक से वो इधर उधर हो गया। व्हेन ही हैड अ कमोशन इन द ऑडिटोरियम, जब उसने ऊपर की तरफ कोई ना कोई उथल पुथल सुना। एज समवन फेल ऑफ द टॉप रंग ऑफ गैलरी, गैलरी से कोई गिर गया। गैलरी बोलते हैं सबसे ऊंचे स्थान में लगती थी पहले, आज के जमाने में तो खत्म हो गई। अब पहले के जमाने में जो थिएटर होते थे ना, उसमें दो प्रकार के बने रहते थे। एक तो होता था ऊपर आधे में बनता था, वहां बैठते थे वीआईपी लोग, मतलब जहाँ पे पैसा ज्यादा दे सकते थे वो। और एक होता था नीचे। आज तो थिएटर ऐसे ही हो गए, सबसे ऊपर वाली सीट्स होती हैं और रिक्लाइनर्स होती हैं, वो तो फ्री हो गई। रिक्लाइनर के बाद की जो सीट है उनके प्राइसेस कम होते हैं। रिक्लाइनर्स के 260, 250, 300, 400 अकॉर्डिंग टू मूवी। अगर मूवी हिट हो रही ज्यादा तो वो पैसा बढ़ता जाता है। नीचे जैसे आप आते जाएंगे तो 100 रुपए में मिल जाएगी आपको टिकट, लेकिन नीचे वही स्थिति यूं देखनी पड़ेगी टिकट, पर्दा वहां है। फिर गर्दन, जब आप 3 घंटे अगर ऐसे रहोगे तो फिर आपकी गर्दन की ऐसी तेजी हो जाती है, फिर दर्द करेगी। सबसे बेस्ट जगह होती है वो ऊपर वाली, जहां पे आपको पर्दा एज इट इज न्यू दिखता है, तो वो बेटर है। तो ऐसे ही ये इनका भी सेटअप यही था। तो गैलरी के वहां पे कोई चीज हो गई थी, कोई बंदा उथल पुथल में हो गया था। आई चूज द मोमेंट टू शूट फॉरवर्ड एंड निप ऑफ द गोट्स हेड, मैंने उसी समय जब इधर उधर हो गया सब, मैंने बकरी को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट ली। इन द मिडिस्ट ऑफ शाउट एंड क्राइज द कंफ्यूजन फॉर्म अ सेक्शन ऑफ मिनट, द कैप्टन विप्ड मी हार्ड, बहुत जोर से मारा उसने मेरे को। पिक्ड अप हिज चेयर, उसने चेयर उठाई, हिट मी विद इट, उसको मारा मेरे को, एंड ड्रो मी बैक टू माय केज, केज करो यहाँ, मेरी केज में मेरे को डाल दिया। द गोट वॉज फिनिश्ड, बकरी खत्म हो चुकी थी, बट ऑफ नो यूज टू मी, लेकिन मैं खा नहीं पाया। वट एवर एज इट वॉज स्नेच्ड अवे आउट ऑफ साइट एट वंस, कुछ भी हो, कचरा हो गया, जो भी हो गया, उसको गायब कर दिया गया। द प्लेस वॉज क्लीन्ड एज इफ नथिंग अनयूजुअल हैड हैपेंड, फटाफट से उसको साफ कर दिया, क्योंकि स्टाफ ही इतना था, इतनी फास्ट हुआ सब कुछ कि किसी को ध्यान ही नहीं किया कि बकरी खत्म होगी। एंड द नेक्स्ट आइटम केम विदाउट डिले, और नेक्स्ट आइटम आ गया। द चिंप वेयरिंग टक्सीडो, यहाँ पे वो आया चिंपैंजी, वो भी टक्सीडो सूट पहन के 3 पीस, एंड वेयरिंग स्पेक्टिकल्स कम अलोंग विद द क्लाउन्स, जोकरों के साथ वो आया। एंड चार्म द ऑडियंस विद हिज जगलरी, और अपनी कलाबाजियों से उसने आकर्षित किया ऑडियंस को। डाइवर्टिंग देयर माइंड्स कंप्लीटली फ्रॉम द प्रेसिडिंग आइटम, जो चीज पहले होती कुछ हुई थी उस पर किसी का ध्यान नहीं था, सबका ध्यान अभी प्रेजेंट पे आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना।
जय हिंद, जय भारत। बंद कर दे।